पहले तो होता है कुंभ मेला, फिर अर्ध कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला और बृहत महाकुंभ मेला। तो जो इस वर्ष लगने वाला कौन सा है? बृहत महाकुंभ मेला, ठीक है ना। क्यों बृहत महाकुंभ मेला कहा गया? तो पहले हम समझेंगे एक पौराणिक कथाओं से, जहाँ स्टार्ट होता है समुद्र मंथन, ठीक है ना। समुद्र मंथन से, यहीं से स्टार्ट होगा। जब समुद्र मंथन किसके लिए किया गया? अमृत जल प्राप्त करने के लिए, हाँ, अमृत को प्राप्त करने के लिए जब समुद्र मंथन किया गया देवताओं और असुरों में, समुद्र मंथन का क्या, बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़, बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तु निकले, देवी जी निकली, लक्ष्मी जी दूसरे अवतार में निकली, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या हुआ, एक धन्वंतरी कलश लेकर उत्पन्न हुए, ठीक है ना। तो उस कलश में क्या था? अमृत जल, ठीक है। उस कलश में क्या था? अमृत जल था। तो धन्वंतरी जो थे विष्णु का रूप है वो, ठीक है। धन्वंतरी जी क्या है? विष्णु के रूप है। उन्होंने क्या, अमृत जल लेकर उत्पन्न हुए। जब अमृत जल लेकर उत्पन्न हुए तो क्या हुआ? असुरों और देवताओं में छीना छीनी हो गया, तो छीनने लगे सब। तो जब छीने सब तो क्या हुआ, उस मटके से जो निकला कलश, उस कलश को कहा गया कुंभ, ठीक है ना। कलश को क्या बोलते हैं हम लोग? कुंभ बोलते हैं। कुंभ मतलब होता है कलश, ठीक है ना, यहीं से आया कुंभ का। तो कुंभ मतलब क्या होता है? कलश। तो कुंभ से जब छीना गया, जब छीनने लगे देवता असुर, तो क्या हुआ, उसमें से 4 बूंद अमृत का क्या हुआ, धरती के ऊपर मतलब पृथ्वी पर क्या हुआ, गिर गया। तो 4 जगह कौन कौन सा था? पहला जो था हरिद्वार, ठीक। दूसरा प्रयागराज, प्रयागराज। तीसरा जो था नासिक, और चौथा उज्जैन, ठीक है ना। तो हरिद्वार का है उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये 4 जगह ही अमृत का क्या हुआ था? बूंद गिरा हुआ था, ठीक है ना। ये चारों जगह ही क्या होता है? कुंभ मेला लगता है। क्यों? कुंभ से गिरा हुआ अमृत नाम पड़ गया कुंभ मेला, वहां से पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले कुंभ मेला का आयोजन किया था, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जब पोस्ट गुप्ता काल पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा क्या है हर्षवर्धन के बारे में। जो हर्षवर्धन था वो पुष्यभूति का पुत्र था। जब वर्धन वंश चला था तो वर्धन वंश का जो स्टेब्लिश किया था, कौन किया था? पुष्यभूति वर्धन, ठीक है ना। पुष्यभूति वर्धन का बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र 1 बेटी। 2 पुत्रों का क्या नाम था? एक का नाम था राजवर्धन, हर्षवर्धन, और बेटी का नाम था राजश्री, ठीक है ना। तो जो हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन के ही द्वारा पहली बार प्रयागराज में कुंभ का मेला आयोजन किया गया, ठीक है ना। और कुंभ मेला बताएगा कि शिव भक्तों के लिए, हर्षवर्धन ने कहा था कि शिव भक्तों के लिए कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा प्रयागराज में। और हर 5 साल पर उसने आयोजित करने लगा। छोटा लेवल का नहीं, बहुत बड़ा लेवल का हुआ, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन जो था पहली बार, कौन? हर्षवर्धन ने पहली बार कुंभ मेला का आयोजन किया था, ठीक है ना। सबसे पहले कुंभ मेला का जो आयोजन हुआ था, ये तो प्रयागराज में किया गया था ना। सबसे पहले जो कुंभ मेला का आयोजित किसने किया था? तो वो थे गुरु शंकराचार्य, जो पहली बार क्या थे? कुंभ मेला का आयोजन किए थे। लेकिन प्रयागराज में सबसे पहले किसने किया था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने क्या हुआ? प्रयागराज में। अब 5 साल पर उसने करता था कि मानेंगे शिव भक्त भी, मतलब जो भी शिव भक्त हैं, शिव भक्तों के लिए कुंभ मेला का आयोजन किया गया। और कहा कि मानेंगे भी, जो भी शिव भक्त हैं मानेंगे कि यहाँ शिव है, ठीक है ना। तो उसने क्या, प्रयागराज में पहली बार इसने मेला का आयोजन किया। उसके बाद स्टार्ट होने लगा हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इस तरह चलने लगा, ठीक है ना। तो ऐसे चला। तो हम जानते हैं एक चीज, पहले हम ग्रह के बारे में जानते हैं कि सन है, ठीक है, सन है। उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून,
है ना। तो जो ये मार्स और जुपिटर के बीच बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, जिसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, ये पहले ही बताया जाता है, जब खगोल विज्ञान पढ़े तो बताया जाएगा वहाँ पर कि मंगल ग्रह, क्या है, मंगल ग्रह यानी मार्स, अब बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। मार्स यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है ना, तो जुपिटर जो है क्या किया, अपने गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या वो सारे क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचा हुआ है। और जो जुपिटर है 12 साल में, पूरे 12 साल में अपना एक रिवोल्यूशन करता है पूरा सन का, ठीक है ना, अपने एक्सिस पर 10 ही घंटा में। सोचो इतना बड़ा, सबसे बड़ा जुपिटर है, और 10 घंटा में, हमारा अर्थ कितना 24 घंटा, 24 घंटा नहीं तो 24 घंटा मान लेते हैं, लेकिन होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक रोटेशन अपना अर्थ पूरा करता है, एक ही तो अपने एक्सिस पर, अक्ष पर क्या होता है, घूम लेता है एक राउंड, ठीक है ना। लेकिन जुपिटर 10 ही घंटा में इतना बड़ा, ऐसा इसलिए फर्क है क्या कि अर्थ का जो है ना, अर्थ का डेंसिटी हाई है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, अर्थ का हाई है। और इसके बाद जब क्षुद्र ग्रह की इधर सब देखेंगे तो सबका डेंसिटी कम होता है। सबसे डेस्ट होता है आपका स्टर्न का, ठीक है ना, सबसे कम डेंसिटी स्टर्न का। तो उसमें बताया जाएगा जब जुपिटर कि मार्स यानी मंगल ग्रह के बाद कौन सा पड़ता है, बृहस्पति यानी जुपिटर। तो इन दोनों के बीच क्या है, क्षुद्र ग्रहों को बृहस्पति ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण कारण, बल के कारण क्या है, खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी पर, ये पृथ्वी ने जो भी सारे ग्रह हैं उस पर आने नहीं देता, ये अपने गुरुत्वाकर्षण का आने नहीं देता है। एक इसी में से निकल कर गिरा था पृथ्वी पर, जिसमें डायनासोर का खत्म हुआ था, वो नाम था इजिप्टा, नाम रख दिया गया उसका, ठीक है ना। इजिप्टा नाम का एक गिरा था पृथ्वी पर, क्या हुआ, पूरा डायनासोर ही खत्म कर दिया सर। तो जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, ये करता है पूरा 12 साल में अपना एक रिवोल्यूशन चक्र करता है, ठीक है ना। 12 साल बाद भी हमारे ही भारत में प्रयागराज में क्या लगता है, महाकुंभ मेला, समझ कि नहीं। 12 साल में ये भी बृहस्पति ग्रह अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, और 12 साल बाद हमारे में क्या लगता है, महाकुंभ मेला। वो कहाँ, प्रयागराज में, ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं कुंभ मेला, पहले कुंभ मेला के बारे में। इस कुंभ मेला क्या होता है, 12 साल में, पूरे 12 साल होते हैं, जो 12 साल में तो महाकुंभ मेला आता है, जो 12वां साल पर कौन, प्रयागराज में मनाया जाता है। लेकिन 12 साल में देखा जाए, पूरा अंतराल 12 साल में 4 बार अलग अलग जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वो कौन कौन सी जगह है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 12 साल में 4 बार, 12 साल में 4 बार अलग अलग जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कौन कौन है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, समझ आएगा पहला। दूसरा, हर प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ का मेला लगता है, वो माघ कुंभ मेला कहा गया है, ठीक है ना। तो माघ कौन कौन सा मंथ है, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी का क्या है, माघ का कुंभ मेला। वही तो माघ होता है, जैसे पुराने जमाने क्या करते थे लोग, कैलेंडर, हम तो अब कर रहे हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पहले वो लोग कैसे करते थे, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, ऐसे करते थे सब। लेकिन हम लोग क्या जनवरी पर, तो वही जनवरी फरवरी में प्रतिवर्ष प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ का कुंभ मेला लगता है, प्रतिवर्ष प्रयागराज में, याद रखना। पहला पॉइंट क्या होता है कि 12 साल में 4 बार अलग अलग जगह कुंभ मेला लगता है, 4 बार, ठीक है ना। कौन कौन से, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हर प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ का कुंभ मेला लगता है, ठीक, दूसरा हो गया। अब तीसरा, एक होता है अर्ध महाकुंभ मेला, यानी अर्ध कुंभ मेला, ठीक है ना। तो ये जो दोनों लगते हैं, ये बस हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगते हैं, मतलब 6 साल के बाद या 6वें साल पर, 6 साल बाद नहीं, 6वें साल पर जो मेला लगता है कुंभ मेला का, वो सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है, ठीक है ना। हरिद्वार प्रयागराज में कौन सा मेला लगता है 6वें पर, अर्ध कुंभ मेला, ठीक है ना। समझ में आ गया कि कुंभ मेला क्या होता है, जो 12 साल में 4 बार अलग अलग जगहों पर लगते हैं। ये जगह ये है, और प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है, तो है प्रयागराज। और अर्धवर्ष कहाँ लगता है, तो हरिद्वार और प्रयागराज। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आता है महाकुंभ। तो महाकुंभ जो लगता है वो कहाँ लगता है, प्रयागराज में। लेकिन इस साल जो है क्या है,
बृहत महाकुंभ, ठीक है ना। इस साल जो बोला जा रहा है महाकुंभ मेला का, किस लिए बृहत महाकुंभ मेला बोला गया? तो बृहत महाकुंभ मेला का मतलब होता है जब 144 कहने मतलब क्या है, जो 12 वर्ष चल रही है, 12 वर्ष। पहला महाकुंभ कब लगेगा? 12 वर्ष पर। दूसरा महाकुंभ कब लगेगा? 12 वर्ष पर ही लगेगा, दूसरा 12 आएगा। फिर तीसरा महाकुंभ मेला कब लगेगा? 12 वर्ष पर ही लगेगा। चौथा अगर देखा जाए तो महाकुंभ मेला, तो इस तरह करते करते जब ये 12 हो जाए, करते करते 12, यानी 12वां महाकुंभ 12 वर्ष पर ही लगेगा। तो सब तो महाकुंभ 12 वर्ष पर लगता है। तो इस तरह करते करते जब ये जोड़ेंगे ना, सबका जो ऊपर वाला है सबका जोड़ेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। इससे बोला गया बृहत महाकुंभ, मतलब बहुत बड़ा महाकुंभ का मेला लगने वाला है इस साल, ठीक है ना। और जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सरकार ने ये भी घोषित किया है कि जहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है, तो कुंभ मेला जहाँ पर लगने 67 गाँव को, एक गाँव के नाम, 67 गाँवों का नाम क्या नाम रखा गया है? कुंभ मेला गाँव। बस टेम्पोररी है, जैसे ही कुंभ मेला खत्म होगा उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 75 हैं जिले, तो अभी घोषित हुआ था कितने हो गए? 76, ठीक है ना। लेकिन जैसे कुंभ मेला खत्म होगा तो वो राज्य जो जिला घोषित किया गया उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि कुंभ मेला क्या होता है, अर्ध कुंभ मेला क्या होता है, फिर माघ का कुंभ मेला क्या होता है, बृहत महाकुंभ मेला क्या होता है। तो इस वर्ष कौन सा कुंभ मेला लगने वाला है? बृहत महाकुंभ मेला, ठीक है ना। अब जो ये कुंभ मेला लगते हैं, कुंभ मेला हरिद्वार में किस नदी के किनारे? तो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना। हरिद्वार में किस नदी के किनारे? गंगा। और प्रयागराज में पहला नाम था क्या? पहले जो नाम रहता कौन सा? इलाहाबाद, पता है ना। तो क्या है, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सा? गंगा, यमुना, सरस्वती। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार कि सरस्वती नदी पहले बहती थी, लेकिन इस समय वर्तमान काल में देखा जाए तो वो अदृश्य हो चुकी है, ठीक है ना। तो बस इसमें कौन कौन दिखाता है? बस गंगा और यमुना का। तो कौन कौन सी नदी यहाँ पर है? गंगा, यमुना, और जो पौराणिक कथाओं के अनुसार है कि सरस्वती, जो इसमें क्या है? अदृश्य हो चुकी है। तो इन 3 नदियों की जगह यहाँ पर प्रयागराज में लगता है। नासिक में किन नदियों के किनारे लगता है कुंभ मेला? दिया ये कौन नदी? तो नासिक में लगता है, हमारा नाम है गोदावरी, ठीक है ना। तो गोदावरी का दूसरा भी नाम है दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है ना। गोदावरी का दूसरा नाम है कौन सा? दक्षिण गंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोदावरी का कौन सा दूसरा नाम है? दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना। उज्जैन कौन सा नदी? तो है शिप्रा, ठीक है ना। शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है उज्जैन का, समझ में आ गया ना। अब जो 4 बूंद गिरे थे तो कौन कौन सा है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो जो गंगा जल ले आते हैं लोग, तो यहीं से लाना चाहिए, इन्हीं 4 जगह से। कुछ लोग क्या करते हैं, काशी से ला देते हैं, ठीक है ना। तो काशी क्या होता है? काशी मोक्ष का माना जाता है, ठीक है ना। काशी क्या होता है? मोक्ष के लिए माना गया है। तो वहाँ का जल नहीं लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो अस्थियाँ बहाई जाती हैं तो उसका अस्थियाँ में क्या होती है? 100 का जो मृत्यु उसका अंग भी रहता है। तो लोग क्या करते हैं? उसी जल को ला देते हैं, वो कैद कर लिए हैं आप। तो क्या कहते हैं? बहुत बड़ा वो पाप करते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो कभी भी बनारस जाते हैं, काशी, तो वहाँ का क्या है? जल नहीं लाना चाहिए, समझ में ना। अगर अभी भी ला चुके हैं, ला चुके हैं तो उसे क्या करना है? अभी भी समय है कि उसे बहा दे, ठीक है ना। अगर नहीं पता, भूल से गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब मालूम चल गया है तो मालूम होते हुए गलती नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। तो काशी का गंगा जल बहुत लोग ला देते हैं, नहीं पता होता है। तो काशी जाए तो वह क्या है? मोक्ष का जगह माना गया है, ठीक है ना। बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे ढेर लाशें वहाँ पर। मणिकर्णिका घाट पर वहाँ क्या होता है? बहुत सारे मृतक बहुत सारे जलाए जाते हैं। तो 2025 में कौन सा कुंभ मेला लगने वाला है? बृहत महाकुंभ मेला, ठीक है ना। तो प्रयागराज में ही कहाँ है महाकुंभ मेला लगता है, और सब जगह क्यों नहीं, है ना। तो प्रयागराज में इसलिए महाकुंभ मेला लगता है, पहला ये कारण है
कि यहाँ पर गंगा, यमुना और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो सरस्वती नदी थी पहले, अब अदृश्य हुई है, तो तीनों नदी के संगम है। तो इसलिए पहला ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि ब्रह्मा जी ने अपना पहला यज्ञ था वो प्रयागराज में ही किए थे, ठीक है ना। तो इसलिए ये महत्व हो जाता है। इस महत्व के कारण क्या होता है, प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया। अब पता है ये महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में पहले किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने, ठीक है ना। गंगा जल ले आते हैं लोग, तो यहीं से लाना चाहिए, इन्हीं 4 जगह से। कुछ लोग क्या करते हैं, काशी से ला देते हैं, ठीक है ना। तो काशी